दिव्यलोक शिव पूजन आश्रम बाबा के सचिव राजेश चौबे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि कुछ लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से मेरी हत्या कराने की रची जा रही साजिश, छवि को धूमिल करने का किया प्रयास, प्रशासन से मांगी सुरक्षा की गुहार। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित आस्था का केंद्र त्रिकालदर्शी अंतर्यामी शिवपूजन बाबा आश्रम के सचिव राजेश चौबे की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजेश चौबे ने करंडा थाने समेत एसपी से शिकायत कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते 3 अक्टूबर अचानक सैकड़ों से अधिक लोग लाठी डंडे लेकर सचिव राजेश चौबे पर कहर बनकर टूटने वाले ही थे कि चौकी इंचार्ज समेत कई थानों की फोर्स धमक गई। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो भोले भाले ग्रामीण कुछ लोगों के बहकावे में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिव्यलोक आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि नवरात्र के पहले दिन अपने शहर स्थित आवास से शिव पूजन बाबा आश्रम पर कलश स्थापना करने के लिए पहुंचे। तभी एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लाठी डंडे लेकर हमला करने के लिए आमदा हो गए लोग। तभी दर्शन करने आए भक्तों से किसी तरह बीच बचाव किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से इनोवा गाड़ी से चोरी हो रही थी। तभी पिछले रविवार को दीनापुर निवासी हिमांशु नाम का युवक पकड़ाया। पुलिस पूछताछ में हिमांशु ने दीपक का नाम एक युवक को बताया। फिर दोनों ने कहा कि इस चोरी में आश्रम के इंदल नाम का युवक भी शामिल है। फिर गांव के मनन लोगों की मध्यस्थता से सुलह समझौता हुआ। फिर कुछ लोगों द्वारा पूरे प्लानिंग और साजिश के तहत एक भ्रम फैलाते हुए कहा गया कि ठाकुर बिरादरी के लड़के को राजेश चौबे ने छोड़ दिया और बिंद बिरादरी के लड़के को राजेश चौबे ने मुकदमा कराकर जेल भिजवा दिया। उन्होंने बताया कि पूरे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा मेरे छवि को धूमिल करने का काम किया गया। कुछ लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से मेरी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा तहरीर दी गई और शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर पूरे मामले की जांच हुई तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश गाजीपुर से रजत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि कल दिव्यलोक आश्रम पर किस तरह की घटना घटी। मैं सचिव दिव्यलोक आश्रम राजेश चौबे। कल नवरात्र का पहला दिन था और मैं गाजीपुर अपने आवास से माँ दुर्गा का पूजा करके आश्रम पे कलश स्थापना के लिए निकला। और जब मैं आश्रम पहुंचा और जब ही मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहा हूं, वहां पे लाठी डंडे के साथ महिला और पुरुष थे और उनका पूर्व सुनियोजित एक प्लान था और उसके तहत उन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। पूर्व से जो भक्त वहाँ इकट्ठे थे उन लोगों ने बचाव किया। हमला के पीछे कारण क्या था सर? एक चोरी पिछले 12-14 महीने से आश्रम की इनोवा गाड़ी से हो रही थी। उसी चोरी के संदर्भ में पिछले रविवार को दीनापुर का एक लड़का पकड़ा गया हिमांशु नाम का, और उसने अपने एक पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने दीपक नाम के एक और लड़के को बताया। और जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इस चोरी में आश्रम का इंदल भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। इस पे पुलिस ने अपना पूछताछ किया और गांव के लोगों ने बीच बचाव करके इस प्रकरण को इस बार लड़कों को माफ़ी देने की बात बड़े ज़ोर शोर से कही और कही कि इस घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं होगी। इसके बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया और बाद में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा प्री प्लान करके एक भ्रम फैलाया गया कि ठाकुरों के लड़कों को छोड़ दिया गया है और एक बिंद के लड़के को राजेश चौबे ने पूरे मुकदमे में अपराधी बना के और जेल भिजवा दिया। नहीं, ये आप बच्चों को छोड़े थे तो कोई समझौता कराकर छोड़े थे या उसके ऊपर मुकदमा करा कर छोड़ाया गया था? नहीं, गांव के लोग थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, एक समझौता हुआ, उस पर सभी लोगों की सिग्नेचर हुई और उसके बाद सबको छोड़ा गया। समझौते के बाद छोड़ा गया? समझौते के बाद सब। फिर ये प्रकरण कैसे स्टार्ट हो गया? अब कुछ लोगों की पिछले कुछ सालों से अपनी कुछ योजनाएं रही हैं और ये प्रशासन का विषय है और हमने भी तहरीर दे दी है और जांच में मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह कल प्रशासन के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष महोदय और जिले की पुलिस ने आके मौके पे एक जो अप्रिय घटना घट सकती थी, हत्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बलवा हो सकता था, क्योंकि भीड़ की आड़ में, महिलाओं की आड़ में, बच्चों की आड़ में कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते थे। आश्रम को बर्बाद करने के लिए उनका ये सुनियोजित प्लान पहले। इस घटना के पीछे सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका किसकी रही? इस घटना के विषय में सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका एक सतेंद्र बिंद नाम का लड़का है
और जब प्रशासन उससे पूछताछ करेगा तो इस पूरा रहस्य खुल जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग। क्या आपको ऐसा अंदाजा पहले लग रहा था, अंदेशा कि इतनी भीड़ हो सकती है, हमारे साथ ऐसे घटना घट सकती है? नहीं, मुझे तुलसी बिंद प्रधान दीनापुर ने फ़ोन किया था रात में, और उन्होंने कहा था कि 10-5 लोग 2-4 लोग जाएंगे और लोग कहेंगे बात करने के लिए तो हम आएंगे, और आपसे कुछ लोग बात करना चाहते हैं चोरी के संदर्भ में। चौबे जी, आपके ऊपर वहाँ के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि आप ट्रस्ट की पूरी ज़मीन अपने नामे करा लिया है। भाई साहब देखिए, इसके विषय में क्योंकि ये पिछले 12-14 वर्षों से ये भ्रम फैलाया जाता है समाज में पढ़े लिखे भी लोग हैं, कम पढ़े लिखे भी लोग हैं, और इस तरह का भ्रम फैला के कि आश्रम में राजेश चौबे ने अपनी पूरी ज़मीन, आश्रम की ज़मीन अपने नाम कर रखी है। तो हमारे यहाँ एसडीएम साहब हैं, जैसा कल एसओ करंडा साहब ने भी कहा है कि अगर यह प्रकरण है तो उसकी जांच होनी चाहिए। रही बात आश्रम की, अपनी एक नियमावली है, कोई 12 बजे रात को, कोई 1 बजे रात को आश्रम का गेट खुलवाएगा तो धरती पे न कोई आश्रम खुला है और न हमारा आश्रम खुल सकता है, या तो प्रशासन हमको कोई एक दिशा निर्देश जारी कर दे। तो चौबे जी, ये क्या बता सकते हैं कि एक ऐसी भव्य मंदिर का आप निर्माण करा रहे हैं और इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? मेरा लगता है गाजीपुर जनपद का कई जनपद में उतनी ऐसी मंदिर नहीं है। देखिए, भक्त जो प्रभु के भक्त हैं, जिनका दुख प्रभु के आशीर्वाद से दूर हुआ, उसी क्रम में लोग अपनी स्वेच्छा से जो दान देते हैं उसी से वो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, शुरू से यह एक जांच का विषय है, और मैं आज आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ पिछले 20 वर्षों से नहीं कह पा रहा था, अगर प्रभु शिवपूजन बाबा जायसवाल गुप्ता परिवार से नहीं होते तो शायद उनका इस तरह से इस आश्रम का विरोध भी नहीं होता। चौबे जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कल की इस घटना से भक्तों में काफ़ी ज़्यादा एक निराशाजनक स्थिति बनी हुई है, आप सेक्रेटरी होने के नाते भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ईश्वर ने जितना दिन जीवन दिया है उतना दिन जीना है। मैं भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग प्रभु पे विश्वास रखें, और प्रभु त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु हैं, और जो जिसके साथ होगा अच्छा होगा, और वो संयम बनाए रखें, दर्शन पूजन करें, और वो किसी से न किसी बात विवाद में उलझें, और जो लोग जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। प्रशासन है और इस समय हमारी जो सरकार है वो भी अपना इस पर ध्यान केंद्रित करेगी, और प्रशासन भी अपना काम करेगा। मुझे एक आखिरी सवाल है, जितनी भीड़ थी उसमें उस गांव के ही लोग थे या बाहरी भी थे? यह वही लोग बताएंगे कि उन लोगों ने इस सुनियोजित तरीके से किए गए हमले में कहां से लोगों को इकट्ठा किया था। लगभग कितनी भीड़ रही थी? अब 700-800 लोगों से कम नहीं थे। बाकी हाथ में था, गड़ासा हाथ में था, डंडा हाथ में था, तो एक आदमी कितना गड़ासा, कितना बाकी और कितना डंडा झेलेगा? वो तो कह रहे हैं। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से चौकी इंचार्ज बड़सरा और एसओ करंडा को, और गाजीपुर के एसपी साहब को, जिन्होंने मौके पे को संभाला।